अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू के लिए जो हमने कंपनी चुनी है उसका ताल्लुक सीमेंट सेक्टर से है और उसका नाम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके लिए हम मुस्तफ़ा साहब से रिव्यू करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा खैरियत साहब ने बताया कि आज हमारी फाइनेंशियल रिव्यू जो है वो पायनियर सीमेंट लिमिटेड का है, तो इसके बारे में आज हम आपसे तफसीली बातचीत करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अब हम जो इसका शेयर का रेट ले रहे हैं, यानी मार्केट रेट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 11/2 के। 11/2 को जो इसका रेट था वो था 187.56। अच्छा, इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है और इसका हाफ ईयरली ईयर एंड जो है वो 31/12/2024 है। इसके ऑडिटर केपीएमजी तासियादी एंड कंपनी है और तो इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट जो आपकी हाफ ईयरली अकाउंट्स की है वो उम्मीद है कि 29/2/2025 को होगी। इसके लास्ट इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 29/2/2024 को हुई थी। तो इसकी करीब करीब डेटों में इसकी आपकी जो है हाफ ईयरली की अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो इसके फ्री फ्लोट पे अगर बात करें तो इसकी 45% फ्री फ्लोट है और मैं इसकी जो मेजर होल्डिंग है उसके बारे में मैं आपको जरा तफसील से बता दूं। इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो विजन होल्डिंग मिडिल ईस्ट लिमिटेड के पास है, जिसके पास 47.04% शेयर्स हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पे होल्डिंग जो है वो है मैपल लीफ कैपिटल लिमिटेड, यानी कि जो मैपल लीफ सीमेंट की ही एक सब्सिडरी कंपनी लगती है मुझे ये। तो इसके पास जो होल्डिंग है वो है 10.83 और नंबर 3 पे जो है वो मैपल लीफ सीमेंट खुद है। इसके पास भी इसके 7.62% शेयर जो है वो पायनियर सीमेंट के इसकी बुक्स में भी आ रहे हैं, मैपल लीफ सीमेंट की। और जो थर्ड पे है वो है इंपीरियल डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास शेयर्स हैं इसके 2.06% शेयर्स। अगर मैं सबको टोटल कर लूं तो ये 67.55% शेयर बनते हैं जो इन 4 बड़ी कंपनीज के पास है। तो अब मैं इसकी आपको जो है कंपैरिजन बताता हूं 2023 का 2024 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर पे बात करते हैं। तो उसकी 2023 की जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 11.5 रुपए, जो 2024 में बढ़ के हो गई 22.79। इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये डबल हो गया। मतलब एक ही साल में इसने 2023 से 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन डबल हो गई। अच्छा, इसका मैं कैश डिविडेंड पर शेयर की बात करूं तो 23 में इसने, हालांकि इसकी 11.5 रुपए की अर्निंग थी उस वक्त, मगर कोई डिविडेंड नहीं दिया। मगर 24 में जब इसकी अर्निंग 22.79 पर शेयर की हुई तो इसने 150% का कैश डिविडेंड दिया, यानी कि 15 रुपए पर शेयर। तो इसकी डिविडेंड यील्ड आपकी 23 में से जाहिर है कोई डिविडेंड नहीं दिया था तो कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है, कोई इसकी डिविडेंड पे आउट का रेशियो नहीं है। मगर आपका जो उसने 24 में दिया है तो डिविडेंड यील्ड इसकी 2.96% बनी और डिविडेंड का पे आउट का रेशियो जो है वो 21.94 आया। अच्छा, अब मैं डेट इक्विटी रेशियो की पे बात कर लूं। इसकी डेट इक्विटी रेशियो इसका 2023 का जो है वो 1.03 है, जो आपका कम होके, यानी कि डेट इसका कम हुआ तो 2024 में ये हो गया 0.47, यानी कि इसने अपना डेट खासा पे किया और ये अब रेशियो आपका इंप्रूव कर गया है। अच्छा, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो इसकी 2023 में थी जून में वो थी 86.63 और 2024 जून में इसकी मार्केट वैल्यू थी 168.65। ऐसे में हाई रेट की बात करूं तो 2023 में इसका जो हाईएस्ट रेट था वो 119.97 था और 2024 में इसका हाईएस्ट रेट था 172.50। इसका लो रेट जो था 2023 में वो 43.60 था, जो कि 2024 में 78.65 हो गया। इसका प्राइस अर्निंग रेशो आप नोट कर लें, इसका प्राइस अर्निंग रेशो 2023 में 7.54 था और जो 2024 में 7.40 हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कि एक बहुत जरूरी चीज है वो आपका 2023 में 26.02 था, जो कि खासा इंप्रूव हुआ 2024 में, वो हो गया 33.12। और इसकी प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका 2023 में प्राइस टू बुक रेशियो था 48.56 2023 का था, जो कि 2024 में हो गया 83.88। अच्छा, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो थी आपकी 2023 में 178.39 थी, जो 24 में बढ़ के हो गई आपकी
बुक वैल्यू 201 रुपए 7 पैसे। अब मैं करंट रेशो की बात करूं तो करंट रेशो भी इसका 2023 में 0.47 था और अब 2024 में इसका करंट रेशो भी 0.55 हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको फाइनेंशियल चीजें बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉन फाइनेंशियल बता दूं कि इसकी फैक्ट्री के बारे में बता दूं। इसकी फैक्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब में है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वार्टरली जो इसके अकाउंट्स आए हुए हैं अभी लेटेस्ट, वो आए हुए हैं 30/9/2024 के। तो 30/9/2024 में तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर आई है वो आई है 4.5 रुपए की। मगर इसको अगर हम कंपैरिजन देखें 30/9/2023 से, तो उस वक्त भी इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 4.11 रुपए। अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो तकरीबन 23 में भी जो क्वार्टर 30/9 का था उसमें भी 30.42 था और अब भी इसका जीपी मार्जिन जो है वो 30.42 ही रहा है 30/9 को भी। अच्छा, इसने कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया है इस वाले क्वार्टर में। इसकी जो है डिविडेंड यानी कि जो है वो हमेशा ये तकरीबन ईयर एंड पे दे रहा है, जो इसने 2024 भी ईयर एंड पे दिया था, तो इंटरिम डिविडेंड इसने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी कि एक्सपेक्टेड हाफ ईयरली रिजल्ट इसका क्या हो सकता है। पहले क्वार्टर में तो इसने 4.5 रुपए की अर्निंग हो गई है। जैसे हमने आपको पिछली सीमेंट कंपनी में भी बताया था कि जो ये पीरियड होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक, ये खासी सर्दियों का होता है, तो इसमें सीमेंट की डिस्पैचेस खासी कम हो जाती हैं और गवर्नमेंट ने अपने कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किए हुए हैं, कोई ऐसे डेवलपमेंट में बजट भी ज्यादा नहीं है इस दफा, तो इस वजह से इसकी सीमेंट की डिस्पैचेस खासी कम हुई है। हर सीमेंट फैक्ट्री की डिस्पैचेस में खासा स्लो डाउन है और कमी की तरफ ही है, तो हमें उसमें सूरत हाल तो ये रखती है कि इस क्वार्टर में भी आपकी सेल्स में कमी हुई होगी। मगर अब मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने आपको डेट इक्विटी रेशियो में भी बताया था कि इसने अपने डेट में भी खासी कमी कर ली है और इसकी जो अब आपके जो आ गया रेट आ गया है आपका डिस्काउंट रेट, वो भी खासी गिरता चला गया है, तो इसको फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसकी खासी कम हो गई है और अपनी इसने प्रोडक्शन में भी चीजों को खासा इंप्रूव भी किया है, जो जिसकी वजह से अब इसकी कॉस्ट भी उम्मीद है कि कुछ कम हो गई होगी। तो इस क्वार्टर में इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें ये लगता है कि ये तकरीबन उसी तरह का रिजल्ट इसका आएगा जैसे 30/9 में था। तो इसकी अर्निंग 4.5 रुपए की थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में जो हमें लगती है वो तकरीबन आपकी 4.40 रुपए के अराउंड ही अर्निंग लगती है। इसकी कोई ऐसी खास कमी इसकी अर्निंग पर शेयर में नहीं आएगी, जो कि कवर हो जाएगी आपके फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, जो फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी खासी कम हो जाएगी इस वाले क्वार्टर में भी। तो ये तकरीबन सेम रिजल्ट आपको जिसने पहले क्वार्टर में दिया था सेकंड क्वार्टर में तकरीबन यही रिजल्ट रहेगा। तो अगर हम इन दोनों क्वार्टर को ऐड करते हैं 4.50 और 4.40, तो ये तकरीबन 8.90 बनती है आपकी हाफ ईयरली अर्निंग। इसको आप 9 रुपए की अर्निंग तकरीबन समझ लें कि इसकी जो अब अनाउंसमेंट आएगी तो वो अर्निंग तकरीबन जो हमें एक्सपेक्टेड लगती है वो 9 रुपए पर शेयर की लगती है। अच्छा, अब यहां हमें थोड़ा सा ये है कि शायद ये जब इसकी अर्निंग भी 9 रुपए की आ जाए तो इसका एक एक्सपेक्टेड लगता है कि ये आपको शायद 50% आपको कैश डिविडेंड भी देते। पहले क्वार्टर में तो ये देता नहीं है, मगर हाफ ईयरली में ये आपको डिविडेंड दे सकता है, 50% कैश डिविडेंड इसका आ सकता है। अच्छा, अब अगर हम इसकी एनुअल रिजल्ट की तरफ जाएं कि एनुअल रिजल्ट में इसकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, यानी कि 30/6/2025 की जो एक्सपेक्टेशन हमें लगती है कि पहले हाफ में तो जो हमें तकरीबन 9 रुपए की अर्निंग लग रही है, तो दूसरे हाफ में इसकी 9 रुपए से ज्यादा अर्निंग होगी, तो और ये तकरीबन हमें 11 रुपए की अर्निंग लगती है नेक्स्ट हाफ में। तो इनको अगर आप 11 रुपए और प्लस 9 रुपए कर लेते हैं तो तकरीबन इसकी साल की अर्निंग जो होगी वो तकरीबन 20 रुपए पर शेयर के हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपको जो डिविडेंड आपको 50% जो उम्मीद है हमें हाफ ईयरली दे देगा, तो ये 100% फिर एक दफा और एनुअल में भी आपको डिविडेंड देने की उम्मीद है। तो इस तरह इसकी 150% की वो जो इसने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था उसी तरह का डिविडेंड हो जाएगा, यानी इसकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो आएगी वो आज के रेट पे जो हम निकालते हैं वो तकरीबन 8% के करीब बनेगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसके पी रेशो की बात करूं करंट मार्केट वैल्यू पे, तो इसका अगर मैं जो करंट मार्केट वैल्यू हमने ली हुई है 187 रुपीज, इसको अगर हम 20 रुपए से डिवाइड करें जो अर्निंग पर शेयर इसकी आ रही है, तो इसकी पी जो निकलेगी तकरीबन वो 9 रुपए 35 पैसे निकलेगी आपके ईयर एंड के करीब।
जो आ रही होगी अगर ये इतनी अर्निंग आपकी होती है तो। अब हम इस पे आपकी बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। इस एक तो पी अभी चल रही है इसकी तकरीबन जो चल रही है वो भी तकरीबन 9 के अराउंड ही चल रही है। तो अब हम इसकी जरा वर्किंग जो हमने इसकी एवरेज निकालने की कोशिश की है पीई की, उसके तस्करा भी करते हैं हम ये आपसे। तो वैसे आपको जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया सीमेंट की कि इसकी जनरल पीई रेशो जो मार्केट का चल रहा है आज का वो 5.5 का चल रहा है, मगर ये 5.5 पे पहले भी ट्रेड नहीं हुआ। हमने जो 2023 में भी देखा था तो ₹7.54 की इसकी पीई रेशो था, यानी कि 7.54 टाइम्स था, और जो 2024 में भी था वो 7.40 टाइम्स इसकी पीई थी। और इससे पहले अगर मैं बात करूं 2022 में इसका पी जो थी वो 13.05 टाइम्स थी। तो अगर मैं इन 3 सालों का एवरेज निकालूं, यानी कि आपका 22, 23 और 24, तो ये एवरेज जो पी निकलता है लास्ट 3 इयर्स का वो निकलता है 9.33। तो ये अराउंड तकरीबन जो मैंने आपकी एनुअल में आपको पी निकाल के दिखाया कि 187 डिवाइड बाय 20 पर शेयर की आप जब निकालते हैं तो ये 9.35 बनता है, और हमें जो एवरेज करके जो पीई मिल रहा है लास्ट 3 साल का वो निकल रहा है 9.33। तो 9.33 के पे अगर हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो ये आपकी वैल्यूएशन जो निकलती है ये 187 रुपीज की ही वैल्यूएशन निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी करंट वैल्यू जो है सही मेंटेन कर रहा है, जो पीई की हिसाब से इसकी वैल्यू लगती है आने वाले वक्त में, यानी कि एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त पीई के हिसाब से भी ये इस वक्त अपनी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको खरीदना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जिस तरह इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मगर मैं अगर आपको बताऊं तो इसके 2024 में जो प्रॉफिट था, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो थी वो 22.79 थी, और जो हमने अब निकाली है 2025 की ये 20 रुपए पर शेयर निकलती है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डिक्लाइन तो लगता है, मगर जिस तरह फ्यूचर में आगे जाके लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने बजट में भी काफी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आएगी, तो जब वो डेवलपमेंट होगी तो सीमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे ही जो हम सुन रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एक पैकेज लाना चाहती है, तो उससे भी ये लगता है कंस्ट्रक्शन को काफी फरोग मिलेगा, काफी कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे भी सीमेंट को खासा फरोग मिलेगा, और आने वाले वक्तों में सीमेंट की आपकी सेल काफी बढ़ जाएगी। तो उससे हमें ये लगता है कि शेयर और आगे जा सकता है, इसमें काफी पोटेंशियल मौजूद है। तो इस प्राइस में आप इसको ले सकते हैं, मगर आप इसको स्लो स्लो करके खरीदें, सिप की तरह ही लें, एक दफा में सारी जितनी आपको परचेस करनी है वो आप जरा सिप के तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब मैं इसकी आपको हिस्टोरिकल प्राइस बताऊं अगर, तो इसकी हाई प्राइस जो हिस्टोरिकली रही है वो 234 रुपए 90 पैसे रही है, और इसकी लोएस्ट प्राइस रही है वो 3 रुपए रही है सिर्फ। और इसकी जो 2024 में हाईएस्ट प्राइस थी वो यही प्राइस थी 234 रुपए 90 पैसे। ये हाईएस्ट जो गया था ये आपके 2024 में ही गया था, और इसकी लोएस्ट प्राइस जो है 24 की वो 104 रुपए है। और इसी तरह अगर मैं 2025 की बात करूं, जो अभी तक इसमें 1 सवा महीने जो काम हुआ है, जनवरी और फरवरी के 10-12 दिन जो काम हुआ है, तो इसमें जो अभी तक इसकी वैल्यू हाईएस्ट जो रेट रहा है वो 222 रुपए रहा है, और लोएस्ट रेट रहा है 175 रुपए। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये तकरीबन 175 और 187 ये अपने लोएस्ट की ही तरफ है। तो अभी भी 2025 का जो हाई है वो 222 रुपए है। तो यहाँ से भी आपको खासा डिफरेंस नजर आता है प्राइस में, और जो हाईएस्ट प्राइस इसकी 2024 में रही थी वो तो 234 रुपए रही थी। तो ये इस हाई को ब्रेक कर सकता है अपने आने वाले वक्त में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। और मगर इसको जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसमें जो है अपने शेयर जो है आप सिप के लिहाज से खरीदें, मतलब आप इसको आराम आराम से खरीदें, एक दफा में सारी बाइंग नहीं करें। अच्छा, ये तो हमने आपको जो फाइनेंशियल रिव्यू दिया फाइनल सीमेंट का वो तो अब खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की, जो हमारे चैनल में आजकल आपको पता है कि हमने आपको एक मेंबरशिप ऑफर की हुई है, तो आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उसमें 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपए में मिल रही है, 6 महीने की मेंबरशिप है 7,000 रुपए की, और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए की है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो हमने वॉइस व्हाट्सएप पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, हम आपको सारी चीजें इसके बारे में बता देंगे। अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करें, ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।